हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का डियर गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लास्ट जो अपनी क्लास थी उसमें अपन ने क्वेश्चन हल कर लिए थे, मिसलेनियस जो चैप्टर नंबर 2 था अपना, क्वेश्चन नंबर 17 तक। अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो प्रूव दैट tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स इंटू कोट ए प्लस tan इनवर्स कोट क्यूब ए इज इक्वल टू 0। इसका मान हमें, ये वाला पोर्शन हम LHS लेकर चलें और RHS की वैल्यू 0 हमें फाइंड आउट करनी है। हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, जो कि किस प्रकार से होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो देखो ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई करूँगा, तो LHS लेकर चलेंगे सबसे पहले, tan इनवर्स x की वैल्यू 1/2 tan 2a, ठीक है, प्लस tan इनवर्स कोट a प्लस tan इनवर्स कोट क्यूब a इक्वल टू 0। अब यहाँ RHS वैल्यू तो हमें लानी है और मैं LHS वैल्यू लेकर चल रहा हूँ, तो 0 को हटा दूंगा यहाँ से। मेरे पास सिर्फ ये इतनी सी वैल्यू है LHS की, जिसको हल करने पर 0 हमें लाना है। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया, अभी आपको इस प्रकार से लिखेंगे इस फॉर्मूले को। तो सबसे पहले ये वाली वैल्यू एज इट इज, tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स x प्लस y, x की वैल्यू कोट a प्लस y की वैल्यू कोट क्यूब a अपॉन 1 माइनस कोट a इंटू कोट क्यूब ए। क्या ये फॉर्म कोट की पावर 4 बन गई? इस कोट की पावर 4a को मैं ये लिख सकता हूँ कोट स्क्वायर की पावर का होल स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन को, और 1 का भी स्क्वायर कर दूँ ताकि मेरे पास एक ऐसी समीकरण बन जाए जो इससे डिवाइड हो जाए। तो देखो सबसे पहले tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस के tan इनवर्स, यहाँ से कोट दोनों में कॉमन आता है, तो कोट a मैंने कॉमन लिया तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ पर बच गया कोट की पावर 2a अपॉन, नीचे वाले पोर्शन में 1 का स्क्वायर करूंगा एक, तो माइनस इस वाली वैल्यू का कोट स्क्वायर a का होल स्क्वायर करूंगा, तो पावर कितनी हो गई, 4 हो गई क्या। यहाँ कोट की पावर 4 है और यहाँ पर भी कोट की पावर 4 बन गई। ये बन गया अपना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। जैसे जैसे जहाँ जहाँ जो जो फॉर्मूले लग रहे हैं वो मैं आपको वहाँ बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा इन फॉर्मूलों पर ध्यान रखना बेसिक चीज़ों में। यहाँ tan को, अगर देखो यहाँ tan 2a का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, और tan 2a को क्या लिखेंगे, tan 2a इक्वल टू होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर भी अप्लाई कर देता हूँ साथ में, tan 2a का फॉर्मूला लगाएंगे, तो tan 2a का फॉर्मूला, tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, ये इसका फॉर्मूला बन गया। ये वाले जो इक्वेशन है tan 2a की वो यहाँ रख देंगे, तो tan इनवर्स 1/2 इंटू tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस tan इनवर्स, दोनों में इसमें देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया था 1a प्लस बी और a माइनस बी वाला, वो लगा देंगे यहाँ पर। तो कोट a एज इट इज 1 माइनस कोट स्क्वायर a एज इट इज, और इसको मैं लिखूंगा क्या, यहाँ देखो 1 प्लस है, यहाँ इन दोनों में 1 प्लस लूंगा एक बार कोट स्क्वायर के लिए, कोट स्क्वायर a, और एक बार माइनस लूंगा 1 माइनस कोट स्क्वायर a, ये अपना फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ देखो ये वाली वैल्यू कंप्लीट इससे कैंसिल हो रही है, वैल्यू क्या बचेगी, कोट a अपॉन 1 माइनस कोट स्क्वायर है, ये रख लेंगे tan के साथ में, तो ये हो गया tan इनवर्स, बाकी वैल्यू एज इट इज tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, प्लस tan इनवर्स, इसके साथ में प्लस चल रहा है tan इनवर्स, ये वाली वैल्यू क्या लिखूंगा, कोट को क्या लिखूंगा, देखो मैं यहाँ पर 1 अपॉन 10 ही लिख सकता हूँ इसको, अपॉन
ये वाली 1 माइनस का टेन स्क्वायर ए है, इसमें एलसीएम लेकर हल कर रहा हूँ। 1 माइनस का 1/10, इसको टेन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ वैल्यू। नेक्स्ट अपना वही ये वाली वैल्यू तो सेम रहेगी, टेन इनवर्स टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन इनवर्स 1/10 ए। ये वाली वैल्यू एलसीएम लेकर हल करेंगे तो यहाँ टेन स्क्वायर ए -1 आएगा। क्या आएगा? टेन स्क्वायर ए -1। तो टेन इनवर्स टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, फिर यहाँ प्लस, फिर टेन इनवर्स, नेक्स्ट वैल्यू अपनी ये वाली 1/10 ए अपॉन टेन स्क्वायर ए -1। तो ये हो गया अपना 1/10 ए अपॉन 10 स्क्वायर -1, 10 स्क्वायर -1/10 स्क्वायर ए। देखो 10 ए से एक पावर तो कैंसिल हो गई। अब ये 10 तो जाएगा ऊपर, नीचे रहेगा 10 स्क्वायर ए -1। तो ये नेक्स्ट वैल्यू अपनी 10 इनवर्स ये 10 ए अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए प्लस 10 इनवर्स, ये वाली वैल्यू 10 ऊपर चला जाएगा तो ये तो हो गया 10 ए अपॉन, यहाँ देखो मुझे ये वाली वैल्यू बनानी है। तो यहाँ देखो ये वैल्यू किस प्रकार से है? 1 माइनस 10 ए के रूप में है, 1 माइनस 10 ए के रूप में है। और यहाँ क्या आ रहा है? 10 स्क्वायर ए -1 आ रहा है। तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या होगा? यहाँ पर वैल्यू देखो माइनस कॉमन लेते ही 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बन गया क्या ये? ठीक है। और टेन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? -10 इनवर्स होता है। तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ। तो टेन इनवर्स 10 ए अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, और ये वाला माइनस, ये माइनस आ जाएगा। टेन इनवर्स 10 ए अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। दोनों वैल्यू सेम है, माइनस है, कैंसिल हो गए। क्या बच गया मेरे पास में? 0, जो क्या है? RHS है। LHS लेकर चले थे ये वैल्यू और RHS हमने प्राप्त कर ली है। इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। सिद्ध कीजिए tan इनवर्स x इक्वल टू 2 tan इनवर्स कोसेक tan इनवर्स x माइनस 10 इंटू कोट इनवर्स x। RHS वैल्यू लेकर चलेंगे, LHS हम लेकर आएंगे। RHS अपना है 2 tan इनवर्स कोसेक साथ में tan इनवर्स x माइनस 10 कोट इनवर्स x। ये अपने पास दी हुई वैल्यू है। यहां हम क्या करेंगे? देखो tan इनवर्स, इस कोट को मैं क्या लिख सकता हूं? कोट इनवर्स x को 2 tan इनवर्स कोसेक tan इनवर्स x माइनस 10 इंटू 1/tan इनवर्स x लिख सकते हैं इस वैल्यू को। अब यहां देखो मैं कुछ लेकर चल रहा हूं, यहां अगर मैं थीटा मान लूं तो ये थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन बन जाएगा और फिर लास्ट में थीटा की जगह वापस वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ tan इनवर्स x को मैं मान रहा हूं इक्वल टू क्या? थीटा। tan इनवर्स x की जगह क्या लेंगे? थीटा लेंगे। तो ये हो गया अपना 2 tan इनवर्स कोसेक थीटा, ये x है, इसकी जगह थीटा माइनस 10, ये 1/थीटा हो गया, ये 1/थीटा हो गया। tan 1/थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोट थीटा। तो 2 tan इनवर्स कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। कोट थीटा को वही, कोसेक तो 1/साइन हो जाएगा, कोट थीटा कोस बटे साइन हो जाएगा, वही ले लेंगे। 2 tan इनवर्स 1/साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा। दोनों में एलसीएम साइन थीटा आ जाएगा। 2 tan इनवर्स कोष्टक, साइन दोनों में लघुत्तम आया तो क्या लिया अपन ने? एलसीएम अपना साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। अब इन दोनों के फॉर्मूले, 1 माइनस कोस थीटा को देखो 2 tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कोस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं अपॉन अकेले साइन थीटा को 2 साइन
थीटा बाई टू इंटू कोस थीटा बाई टू लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखो साइन से साइन वाला पोर्शन कैंसिल हो रहा है, साइन से साइन स्क्वायर से साइन वाला पोर्शन खत्म, 2 से 2 भी खत्म, ये वाला 2 घात से 1 घात कैंसिल हो गई। ऊपर बचा है साइन थीटा बाई टू, नीचे बचा है कोस थीटा बाई टू, तो 2 tan इनवर्स साइन थीटा बाई टू अपॉन कोस थीटा बाई टू। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स tan थीटा बाई टू, tan थीटा बाई टू, tan इनवर्स से tan खत्म, क्या बच गया मेरे पास में, थीटा बाई टू बच गया, इंटू में 2, तो 2 इंटू थीटा बाई टू, 2 से 2 भी कैंसिल, थीटा बच गया। और थीटा अपन ने क्या माना था, थीटा इक्वल टू लिया था tan इनवर्स x, तो थीटा को मैंने क्या माना था, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, जो कि हमारा क्या है, LHS वैल्यू है। tan इनवर्स x क्या है, LHS वैल्यू है, वो हमने प्राप्त कर ली, तो इक्वल टू LHS। RHS वैल्यू लेकर चले थे और LHS वैल्यू हमने प्राप्त कर ली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नंबर 20, यदि फाई इक्वल टू tan इनवर्स x रूट 3 अपॉन 2kx 2k माइनस x और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2x माइनस का k अपॉन k रूट 3 हो, तो प्रूफ करना है हमें फाई माइनस थीटा इक्वल टू आना चाहिए 30 डिग्री। तो देखो यहाँ ये वाली वैल्यू एक कर चलता हूँ, फाई माइनस थीटा इक्वल टू फाई की वैल्यू tan इनवर्स x रूट 3 अपॉन 2k माइनस का x माइनस tan इनवर्स ये वाली थीटा की वैल्यू, फाई माइनस थीटा ले रहे हैं तो 2x माइनस का k अपॉन k रूट 3। हमें पता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होता है, हम जानते हैं ये वैल्यू, पुट कर देंगे तो tan इनवर्स x रूट 3 अपॉन k 2k माइनस का x, फिर माइनस है तो माइनस, y की वैल्यू 2x माइनस का k अपॉन k रूट 3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, माइनस है तो यहाँ आएगा प्लस x की वैल्यू x रूट 3 अपॉन 2k माइनस का x इंटू ये वैल्यू 2x माइनस का k अपॉन k रूट 3। कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला अपन ने यहाँ अप्लाई किया है, माइनस लेकर चल रहे हैं तो नीचे प्लस आएगा, वही एज इट इज काम tan इनवर्स। यहाँ इन दोनों में एलसीएम लूंगा तो इन दोनों में देखो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आया अपना 2k माइनस एक्स इंटू k रूट 3, इसको इससे मल्टीपल करूंगा तो देखो kx आएगा और 3 आ जाएगा, तो 3kx अपना आ गया इसको मल्टीपल करने पर। और ये वाला एलसीएम लिया यहाँ तो ये वाला क्या बनेगा, 2x माइनस का k माइनस में 2x माइनस का k और ये वाली वैल्यू 2k माइनस का x। नीचे वाली वैल्यू में भी वही पोर्शन, अलग पोर्शन में अलग एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर क्या आया एलसीएम, ये दोनों आएंगे 2k माइनस का x और रूट 3k। यहाँ एलसीएम लिया तो ये वाली वैल्यू मल्टीपल होकर इससे 1 से मल्टीपल होगी, तो यहाँ देखो डायरेक्ट मल्टीपल कर देता हूँ मैं, 3k को 2 से किया तो 2 रूट 3 साथ में आया k, ठीक है, फिर माइनस 2 रूट 3 सॉरी रूट 3 को k से किया और x से किया तो रूट 3 kx, फिर प्लस है तो प्लस ले लिया। अब इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीपल कर दूं डायरेक्ट यहाँ पर, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद में इसका डिवाइड करने पर 1 बचेगा और 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीपल करेंगे तो यही वैल्यू आएगी वापस, ठीक है। तो यहाँ x रूट 3 को 2x से किया तो x स्क्वायर 2 रूट 3, एक्स स्क्वायर 2 रूट 3 बच गया। और यहाँ देखो इसको इससे मल्टीपल करूंगा तो x रूट 3 को k से किया तो माइनस का kx रूट 3 आ गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डायरेक्ट अपन ने सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान रखेंगे एलसीएम किस प्रकार से लेंगे। ये वाला पोर्शन इससे कैंसिल हो गया, ऊपर वाला बचेगा ये, इन दोनों को मल्टीपल कर लूँ तो न्यू अपनी वैल्यू आ गई, वो क्या है tan इनवर्स 3kx माइनस, यहाँ देखो इसको सबसे पहले मैं माइनस को कॉमन लेकर और इसको मल्टीपल कर लेता हूँ पहले, तो कोष्टक 2x को k से किया तो 2kx, फिर 2x को x से किया तो माइनस के 2x स्क्वायर, ये वैल्यू बन गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2k यहाँ चल रहा है अपना 2k, तो 2 को 2 से किया तो 4kx स्क्वायर 4, और साथ में 2x को x से किया तो कितना हुआ, 2x को x से किया तो 2x स्क्वायर एज इट इज,
फिर यहाँ देखो माइनस है, तो माइनस ले लिया अपन ने, के को 2k से किया तो 2k²। फिर माइनस के को माइनस एक्स से किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया और वैल्यू आ गई के एक्स अपॉन, नीचे वाली वैल्यू देखेंगे ये तो कैंसिल हो गया 2√3k। और भी वैल्यू अगर के एक्स की है, जैसे के एक्स है यहाँ माइनस का √3kx है और फिर एक ये रहा माइनस का √3kx, तो 2√3kx हो जाएगा। ये यहाँ है 2√3k, तो ये आ गया 2√3k और माइनस का 2√3kx, इन दोनों को ऐड कर दिया है माइनस माइनस को। फिर है अपना प्लस का x²√3, फिर अपना प्लस का x²√3 कितना 2 के साथ में 2x²√3, ये आ गया 2x²√3। अब यहां देखो अपन क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू में टोटल में माइनस अप्लाई करके हल करेंगे। तो tan इनवर्स माइनस अप्लाई किया तो 3kx, ये माइनस अंदर गया माइनस के 4kx और ये माइनस अंदर गया प्लस का 2x², ये अंदर गया तो माइनस का 2k²। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉरी माइनस का अंदर गया तो माइनस का kx अपॉन, नीचे वाली वैल्यू यही सेम। इन दोनों में देखो इन सब के अंदर क्या आता है, √3 कॉमन आता है, वो निकाल लेंगे बाहर। तो √3 कॉमन आया, एक 2 भी दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 भी बाहर निकाला। यहाँ क्या बच गया k, यहाँ क्या बचा माइनस का kx और यहाँ क्या बच गया x²। अब ऊपर वाली में देखो 3kx तो ये रहा, एक 4kx ये रहा, एक kx ये रहा, तो देखो माइनस के कितने हो गए 5 हो गए, माइनस के 5kx हो गए और उसमें से प्लस का 3kx गया तो माइनस के 2x बच गए, किसके माइनस के 2kx बच गए। तो tan इनवर्स माइनस के 2kx बच गया यहाँ पर, तो इसको और लास्ट वाली टर्म्स को हल करने पर फिर एक बचा 2x², एक बचा 2k²। इन सब में भी देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है इन सब में। यहाँ बचा अपने पास 2√3k माइनस का kx और प्लस का x², k² चल रहा है यहाँ क्या चल रहा है k², मल्टीपल करेंगे k को k से तो k² होगा यहाँ। तो यहाँ देखो ये वैल्यू k² के रूप में चल रही है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, tan इनवर्स, यहाँ कॉमन लिया मैंने 2 सब में, तो 2 कॉमन लेने पर यहाँ से तो क्या बचा x², यहाँ से क्या बचा प्लस का k², यहाँ से क्या बचा माइनस का kx, ये वैल्यू बच गई। नीचे देखो 2√3 है एज इट इज, इसको भी थोड़ा सा सीक्वेंस के रूप में बना लेता हूँ, पहले x² का पद फिर k² का फिर लास्ट में kx, तो ये हो गया x² प्लस का और प्लस का k² और माइनस का kx, कंप्लीट वैल्यू कैंसिल हो गई इससे। tan इनवर्स वैल्यू क्या बच गई, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, ये वैल्यू बच गई tan इनवर्स 1/√3 बच गया। अब ये 1/√3 किसका मान है, ये 1/√3 tan कितनी डिग्री का मान है वो चेक करेंगे। तो यहाँ देखो tan इनवर्स, tan 30 डिग्री का मान है, ये कितने डिग्री का है tan 30 डिग्री का मान है। tan इनवर्स से tan कैंसिल, क्या बच गया 30 डिग्री। और ये 30 डिग्री किसके इक्वल चल रहे हैं, हम फाई माइनस थीटा के इक्वल चल रहे हैं। वैल्यू लेकर कौन सी वैल्यू लेकर चले थे, फाई माइनस थीटा के इक्वल लेकर चले थे, तो ये मान आ गया अपना फाई माइनस थीटा का कितना 30 डिग्रीज, ये अपने प्रूफ कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है कैलकुलेशन के अंदर मल्टीपल में, जैसे यहाँ k² अपने यहाँ छोड़ दिया था, ये मल्टीपल होने पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू और एलसीएम के बाद मल्टीपल होने पर प्लस माइनस के रूप में आएगी। और बाकी अगर हम एज इट इज क्वेश्चन को अच्छे से फॉर्मूले वाइज करते जाएंगे तो ये सॉल्यूशन जरूर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 21, 2 tan इनवर्स tan 45 माइनस अल्फा tan बीटा बाई 2 इक्वल टू कोस इनवर्स साइन 2 अल्फा प्लस कोस बीटा 1 माइनस साइन 2 अल्फा इंटू कोस बीटा हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस वाली वैल्यू के इक्वल में tan थीटा के इक्वल वैल्यू में थीटा मान लो, कंप्लीट वैल्यू के इक्वल, जैसे tan इनवर्स tan 45 माइनस अल्फा इंटू tan बीटा बाई 2 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से देखो tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू बनेगा अपना tan 45 माइनस अल्फा इंटू tan बीटा बाई 2। ये एक tan अल्फा
ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला है, x माइनस वाई का फॉर्मूला। और इसको क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू tan 45, यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ, tan 45 माइनस tan अल्फा अपॉन 1, माइनस माइनस है तो नीचे प्लस आएगा, tan 45 इंटू tan अल्फा, ये बन गया फॉर्मूला यहाँ, इंटू tan बीटा बाई 2। अब यहाँ क्या करेंगे, देखो tan के इक्वल ये वाली वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ tan थीटा इक्वल टू क्या आया, 1 माइनस का tan अल्फा अपॉन 1 प्लस का tan अल्फा, और इसके इनटू में क्या चल रहा है, tan बीटा बाई 2। हमें पता है कि कोस जो 2 थीटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। और ये वैल्यू टोटल किसकी है, tan की वैल्यू है, इसका स्क्वायर कर देंगे, 1 में से लेस कर देंगे और 1 में ऐड कर देंगे स्क्वायर करके। तो नेक्स्ट अपनी प्रोसेस किस प्रकार से हो जाएगी, देखो cos 2 थीटा इक्वल टू बन जाएगा cos 2 थीटा इक्वल टू, ये वाला वैल्यू 1 में से घटाएंगे तो 1 माइनस ये कंप्लीट वैल्यू 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा, और इसका क्या है टोटल का होल स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर बीटा बाई 2, इसका भी तो स्क्वायर होगा साथ में, स्क्वायर है तो कंप्लीट वैल्यू 10 की है तो इसका भी स्क्वायर होगा साथ में। फिर आगे चलेंगे अपॉन 1 प्लस ये कंप्लीट वैल्यू फिर से लेंगे तो 1 माइनस का tan अल्फा अपॉन 1 प्लस का tan अल्फा, इसका होल स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर बीटा बाई 2। ये दी हुई वैल्यू के अनुसार अपन ने इसका स्क्वायर करके एक बार एक में से घटा दिया और एक बार एक में जोड़ दिया है अपन ने। अब यहाँ वही प्रोसेस, सबसे पहले इसको स्क्वायर करेंगे अलग अलग, फिर इसका एलसीएम लेंगे, तो cos 2 थीटा इक्वल टू, इसको अलग अलग लिखूंगा सबसे पहले 1 माइनस का tan अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का tan अल्फा का होल स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस का ये वाली वैल्यू 1 माइनस के tan अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का tan अल्फा और इसका होल स्क्वायर, और इंटू में tan स्क्वायर बीटा बाई 2, ये बन गया। अब लूंगा इसका एलसीएम, एलसीएम लेने पर क्या आएगा, cos 2 थीटा इक्वल टू क्या बन गया, एलसीएम लेने पर ये वाला ऊपर वाली वैल्यू को इससे मल्टीपल करूंगा तो 1 प्लस का tan अल्फा का होल स्क्वायर, फिर माइनस, फिर ये 1 माइनस का tan अल्फा का होल स्क्वायर इंटू में tan स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन ये आया एलसीएम 1 प्लस का tan अल्फा का होल स्क्वायर। सेम प्रोसेस नीचे वाली इक्वेशन में करेंगे, नीचे वाली इक्वेशन ये है, इसमें करेंगे तो क्या आएगा, वही एलसीएम 1 प्लस का tan अल्फा का होल स्क्वायर, और इसको 1 से मल्टीपल करूंगा तो 1 प्लस का tan अल्फा का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये वाली वैल्यू 1 माइनस का tan अल्फा का होल स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर बीटा बाई 2। स्टेप वाइज स्टेप करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट यहाँ करेंगे। अब देखो यहाँ वाला ये वाला पोर्शन इससे कैंसिल हो गया कंप्लीट, ये 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको खोल रहा हूँ, देखो चल रहा है किसके इक्वल, कोस 2 थीटा के इक्वल चल रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा, फिर माइनस है तो ये माइनस कोष्टक, इसको इससे मल्टीपल कर दूं सबसे पहले इसका होल स्क्वायर खोलकर, होल स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 tan अल्फा, और इसके इनटू में है tan स्क्वायर बीटा बाई 2, ये वाला पोर्शन अपॉन में क्या आएगा, यही पोर्शन सेम 1 प्लस, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा माइनस, माइनस की जगह इस बार क्या है प्लस, तो ये प्लस कोष्टक 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और माइनस का 2 tan अल्फा, और इसके इनटू में क्या है tan स्क्वायर बीटा बाई 2, इसके इनटू में है tan स्क्वायर बीटा बाई 2। अब क्या करेंगे, देखो सेम प्रोसेस करेंगे, यहां माइनस अप्लाई करूंगा अंदर तो ये वैल्यू इससे मल्टीपल भी होगी, तो देखो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा, साथ में माइनस का, इसको इससे किया तो tan स्क्वायर बीटा बाई 2, फिर इसको इससे किया तो माइनस, देखो ये माइनस अंदर गया माइनस
टेन स्क्वायर एल्फा इंटू, फिर साथ में क्या आएगा टेन स्क्वायर बीटा बाई टू, फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, फिर टू टेन एल्फा इंटू टेन स्क्वायर बीटा बाई टू अपॉन ये वैल्यू वन प्लस का टेन स्क्वायर एल्फा प्लस टू टेन एल्फा प्लस इसको इससे किया टेन स्क्वायर बीटा बाई टू, ठीक है, फिर इसको इससे किया प्लस का टेन स्क्वायर एल्फा इंटू टेन स्क्वायर बीटा बाई टू, फिर माइनस टू टेन एल्फा है तो टू टेन एल्फा इंटू टेन स्क्वायर बीटा बाई टू, टेन स्क्वायर बीटा बाई टू। अब नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, देखो यहां ये वाली वैल्यू तो रखेंगे एज इट इज, इसको ले लेंगे किसके साथ, लास्ट वाली वैल्यू के साथ, क्योंकि टू टेन एल्फा एक कॉमन आ जाएगा, और इस वाली वैल्यू के साथ में ले लेंगे ये वाली वैल्यू, इस वाली वैल्यू के साथ में ये दोनों एक जगह। तो देखो नेक्स्ट अपना क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं वैल्यू cos टू थीटा के इक्वल चल रहा है, तो वन प्लस टेन स्क्वायर एल्फा ऐसा कैसा, वन प्लस टेन स्क्वायर एल्फा एज इट इज। फिर यहाँ देखो माइनस का, अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन लूँ दोनों में, तो एक तो आ गया माइनस कॉमन और एक आ गया अपना टेन स्क्वायर बीटा बाई टू भी आ गया कॉमन। तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ तो बच गया वन, और यहाँ क्या बच गया प्लस का, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का टेन स्क्वायर एल्फा बच गया, क्या बच गया टेन स्क्वायर एल्फा बच गया। और ये वाली वैल्यू और इसमें से कॉमन निकालूं तो टू टेन एल्फा दोनों में कॉमन आता है, तो ले लो प्लस का टू टेन एल्फा कॉमन लिया तो क्या बच गया वन, और यहाँ क्या है प्लस का टेन स्क्वायर बीटा बाई टू बच गया। यहाँ तक की वैल्यू हो गई अपनी, टेन स्क्वायर बीटा बाई टू आ गया। सेम प्रोसेस नीचे करेंगे, तो नीचे वाले पोर्शन में भी क्या लिखेंगे, वही वन प्लस का टेन स्क्वायर एल्फा, तो एज इट इज ये वाला, तो फिर इसके साथ देखो ये वाला आएगा लास्ट वाली वैल्यू के साथ टेन स्क्वायर बीटा बाई टू, और ये वाला पहले ले लेते हैं, तो माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा टेन स्क्वायर बीटा बाई टू, और यहाँ आ गया अपना ये वाला पोर्शन, कौन सा आगे वाला, कॉमन लिया इन दोनों में, तो एक वन बच गया यहाँ पर, तो प्लस यहाँ पर तो वन बच गया, यहाँ टेन स्क्वायर एल्फा बच गया, यहाँ बच गया टेन स्क्वायर एल्फा प्लस टू टेन एल्फा, सॉरी यहाँ माइनस चल रहा है तो माइनस ले लेंगे, माइनस टू टेन एल्फा, और इनटू में प्लस का टू टेन एल्फा अगर कॉमन ले, इन दोनों में प्लस का टू टेन एल्फा कॉमन ले तो वन माइनस का टेन स्क्वायर बीटा बाई टू बचेगा, तो वन माइनस का टेन स्क्वायर बीटा बाई टू बच गया अपना। ये प्रोसेस होगी कोस टू थीटा के इक्वल। अब इनमें देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम है, और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन भी सेम है, ये भी कॉमन आ जाएंगे, निकाल लो वन प्लस के टेन स्क्वायर एल्फा कॉमन निकाला, तो यहाँ तो क्या बच गया वन बच गया, फिर माइनस यहाँ क्या बच गया टेन स्क्वायर एल्फा, टेन स्क्वायर बीटा बाई टू, फिर प्लस में टू टेन एल्फा इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू बच गया अपना शेषफल। सेम प्रोसेस नीचे भी करेंगे, ये वाला पोर्शन दोनों में कॉमन आता है, तो वन प्लस का टेन स्क्वायर एल्फा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ तो क्या बच गया वन बच गया, प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू बच गया, और यहाँ प्लस का टू टेन एल्फा इंटू वन प्लस का टेन स्क्वायर बीटा बाई टू बच गया, माइनस आएगा यहाँ, ये माइनस है माइनस आ गया। अब देखो इनमें ये वाला दोनों में कॉमन आता है, तो अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूं तो इसके नीचे बट्टे में आएगा ये वैल्यू, अगर कैंसिल करना चाहें तो इन दोनों वैल्यू, यहाँ तो कॉमन आता है दोनों में निकल जाएगा बाहर, लेकिन इन दोनों में क्या लगेगा भाग लगेगा। तो ये वाला पोर्शन किस प्रकार से बनेगा, देखो अगर वन प्लस टेन स्क्वायर एल्फा को मैं कॉमन निकालता हूँ तो ये वाला पोर्शन देखो यहाँ तो बच गया ये वैल्यू वन माइनस के टेन स्क्वायर बीटा बाई टू बच गया, और यहाँ क्या बचेगा प्लस का टू टेन एल्फा अपॉन ये वाली वैल्यू आ जाएगी वन प्लस का टेन स्क्वायर एल्फा, और इनटू में आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू, और फिर अपॉन में सेम प्रोसेस नीचे भी यही करेंगे। क्या आएगा कॉमन, ये वाला वैल्यू वन प्लस का टेन स्क्वायर एल्फा कॉमन लिया तो क्या बच गया हमारे पास में, देखो ये यहाँ तो ये बच गया वन प्लस का टेन स्क्वायर बीटा बाई टू बच गया, और प्लस यहाँ इस वैल्यू के नीचे वही ऊपर वाले किया जैसे टेन एल्फा, टू टेन एल्फा अपॉन नीचे वाला पोर्शन ऐसा कैसा, कौन सा वन प्लस टेन स्क्वायर एल्फा, वन प्लस टेन स्क्वायर एल्फा, और साथ में वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू। ये अपना आ गया कौन सा मान,
कंप्लीट वैल्यू। ये वाला पोर्शन इससे कैंसिल हो गया। बाकी जो ये वैल्यू बचती है ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला है। ये दोनों जगह किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ क्या चल रहा था, कोस 2 अल्फा चल रहा था या कोस 2 थीटा चल रहा था। कोस 2 थीटा इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, 1 माइनस का टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 और प्लस में ये हो गया साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा इंटू 1 प्लस का टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन ये वाला वैल्यू 1 प्लस का टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 और प्लस में देखो यहाँ नीचे प्लस चल रहा है तो प्लस लेंगे, साइन 2 अल्फा इंटू 1 प्लस का टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, माइनस चल रहा है, सॉरी माइनस आएगा यहाँ। नेक्स्ट करेंगे यहाँ, अब यहाँ देखो क्या करेंगे, इन दोनों में से ये वाला पोर्शन प्लस वाला पोर्शन क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है वो देखते हुए चलेंगे। यहाँ कोस बीटा चाहिए मुझे, साइन 2 अल्फा अकेला होना चाहिए, साथ में कोस बीटा का मान आना चाहिए। तो यहाँ अगर मैं ये वाला कॉमन ले लूँ, इन दोनों में से प्लस वाला कॉमन ले लूँ तो साइन 2 अल्फा बच जाएगा और यहाँ भी साइन 2 अल्फा चाहिए और उसके साथ में कोस बीटा चाहिए। तो यहाँ से मैं कॉमन निकाल लूँ ये वाला प्लस वाला पोर्शन, तो क्या कर लेंगे यहाँ पर देखो कोस 2 थीटा इक्वल टू, यहाँ से कॉमन निकाला 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 और प्लस में क्या बच जाएगा, प्लस का साइन 2 अल्फा बच जाएगा अपना, साइन 2 अल्फा बच जाएगा अपॉन नीचे वाले में भी सेम यही करेंगे। तो यहाँ देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बच जाएगा 1, तो ये तो हो गया अपना 1 और फिर प्लस ये प्लस हो गया, फिर साइन 2 अल्फा और यहाँ इस वाली वैल्यू के नीचे प्लस की वैल्यू आ जाएगी, तो 1 माइनस का टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस का टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, ये अपना बन गया। देखो क्या किया है यहाँ पर, 1 प्लस का टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 मैंने कॉमन लेकर और नीचे भी कॉमन लेकर 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 कॉमन लेकर दोनों को कैंसिल कर दिया है और फिर जो बची हुई वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, यहाँ से तो क्या आएगा 1 प्लस के नीचे 1 माइनस के नीचे ये वाली प्लस वाली वैल्यू आ जाएगी और यहाँ माइनस वाली वैल्यू के नीचे ये प्लस वाली वैल्यू आ जाएगी कॉमन निकालने पर। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, देखो कोस 2 थीटा को इस तरफ लेकर आए तो 2 थीटा इक्वल टू क्या बन गया, कोस इनवर्स, ये बन गया किसका, कोस बीटा का और ये बन गया प्लस का साइन अल्फा 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन 2 अल्फा और ये किसका मान, कोस बीटा का मान। तो अब इसको एक्सचेंज कर दो, इसके रूप में बनाना है मुझे, तो देखो 2 थीटा इक्वल टू क्या बन गया, कोस इनवर्स, एक्सचेंज किया तो साइन 2 अल्फा पहले आ गया प्लस का कोस बीटा आ गया अपॉन 1 प्लस साइन 2 अल्फा ये बन रहा और इनटू में कोस बीटा, ये अपना क्या हुआ, प्रूफ हो गया। आरएचएस वैल्यू यही आ रही। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अच्छे से कैलकुलेशन करके देखेंगे तब जाकर हमें समझ में आएगा ये, और इस प्रकार से अपन ने ये प्रूफ कर दिया है। तो क्वेश्चन अपनी मिसलेनियस चैप्टर नंबर 2 अपना कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।